हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विषय क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इन, इनटू, ऑन, इन, अपॉन को। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इन चारों प्रीपोजिशंस के यूजेस को बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं। इस वीडियो के इनके साथ इन चारों प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं बचेगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। भैया आपके सामने चार प्रीपोजिशन है। पहला है आपका इन, दूसरा इनटू, तीसरा ऑन और चौथा जो आपका है अपॉन। ठीक है, मैं आपको बता दूं पहले कि इन और इनटू इन दोनों का मतलब होता है में, ठीक है, और ऑन और अपॉन इनका मतलब हो जाता है पर। ठीक है, लेकिन कंडीशंस अलग अलग है कि कब हम इन और इनटू का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं इन और इनटू, जिसका मतलब हो जाता है में। रूल नंबर फर्स्ट है, स्थिर अवस्था का बोध होने पर में के अर्थ में इनका प्रयोग तथा गतिमान अवस्था का बोध होने पर, ठीक है, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो जब कोई चीज गतिमान हो तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे, और जब कोई स्थिर हो कोई चीज तब में के अर्थ में हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखते हैं रोहित कमरे में है, तो रोहित कमरे में है, गतिमान तो है नहीं भैया, कमरे में ही है ना, तो यहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। यानी रोहित इज इन द रूम। ठीक है, एक आदमी कुएं में कूद गया। अब आदमी देखिए यहां पर गतिमान, ठीक है, स्थिर अवस्था का बोध होने पर में के अर्थ में इनका प्रयोग तथा गतिमान अवस्था का बोध होने पर इनटू का प्रयोग होता है। तो जो आदमी देखिए यहाँ पर, एक आदमी कुएं में कूद गया, तो पहले कुएं के ऊपर था, बाद में कुएं के अंदर कूद गया। यानी जो पहली सतह थी वो दूसरी थी और जो बाद में सतह है वो दूसरी है, यानी परिवर्तन हुआ है। तो जब परिवर्तन हो तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे में के अर्थ में। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, एक आदमी कुएं में कूद गया, यानी आ मैन जंप्ड। ठीक है, अब यहां पर इन नहीं इनटू का प्रयोग करेंगे, यानी इनटू द बेल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझिए बढ़िया से कि जब स्थिर अवस्था का बोध हो तब इन, और जब गतिमान अवस्था का बोध हो तब इनटू, में के अर्थ में। अब आइए हम लोग समझते हैं इसके सेकंड रूल को, इन और इनटू के। अभी हम लोगों ने देखा कि स्थिर अवस्था के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं तथा गतिमान अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इनटू को और ही डिटेल समझेंगे। यहाँ पर इनका तो प्रयोग उतना ही है कि स्थिर अवस्था के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस देखेंगे जिसके जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। जब कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, वही मतलब हुआ कि गतिमान अवस्था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, या उसमें कोई आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, कोई आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जैसे उसका आकार चेंज हो जाए, उसका रूप चेंज हो जाए। ठीक है, आंतरिक परिवर्तन होता है, केवल तभी इनटू का प्रयोग होता है। जैसे पक्षियां आकाश में उड़ रहे हैं, तो में के अर्थ में यहाँ पर पक्षियां उड़ रहे हैं, यानी गतिमान है पक्षियां, पक्षियां गतिमान है। यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, इनटू का, नहीं, गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पर डिफरेंसेस को लेकर आया हूं, समझिए बात को। पक्षियां आकाश में उड़ रहे हैं, केवल आकाश में ही तो उड़ रहे हैं, या आकाश से पाताल में चले गए हैं उड़कर। मैंने अभी देखा था कि वह कमरे में डांस कर रहा है, तो कमरे में वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन कमरे में ही तो कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि गतिमान अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, तो वह कमरे में डांस कर रहा है, यानी ही इज इनटू डांसिंग इनटू द रूम नहीं होगा, तो ही इज डांसिंग इन द रूम होगा यहाँ पर, क्योंकि ये कमरे में से छटक कर बाहर नहीं गया है, वो कमरे में ही है अभी। तो जब कोई चीज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होती है, यानी उसकी अवस्था बदलती है, स्थिति बदलती है, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश में ही है, वो पाताल में नहीं चले गए, यानी यहाँ पर हम इनटू नहीं इनका प्रयोग करेंगे, भले ही वो गतिमान है। ठीक है दोस्तों, तो यही डिफरेंस है कि जब कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यहाँ पर जो पक्षी लोग हैं आकाश में ही उड़ रहे हैं, दूसरे स्थान तक नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे स्थान तक जाती हैं, या उसमें कोई आंतरिक परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उसने पानी में डुबकी लगाया, अब आंतरिक परिवर्तन हुआ, वो पहले ऊपर था अब नीचे गया। ठीक है, तो आइए करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे, तो भैया कौन उड़ रहे थे, पक्षियां, द बर्ड्स। ठीक है, अब रहे हैं, यानी आर फ्लाइंग इन द स्काई। क्लियर, उसने पानी में डुबकी लगाया, किसने, उसने, यानी ही। ठीक है, अब डुबकी लगाना का क्या हो जाएगा, डाइव, और सेकेंड फॉर्म डाइव, तो ही डाइव। अब कहां लगाया भैया, पानी में, यानी इनटू द वाटर होगा। ठीक है, तो आप भूलकर यहां पर इन मत कर दीजिएगा। वर्तमान काल भूतकाल में बदलता है, अब यहाँ एक रूप चेंज हुआ है, यानी वर्तमान जो है वो भूत में कंप्लीटली चेंज हो गया है, तब यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट
टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस। क्लियर? तो आप लोग आई होप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कब हम इन का प्रयोग करते हैं, कब इनटू का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं अपने सेकंड प्रीपोजिशन ऑन एंड अपॉन को। माय फ्रेंड, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि ऑन और अपॉन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, यानी ऑन और अपॉन का मतलब पर होता है। ठीक है, लेकिन हम ऑन का प्रयोग कहां करते हैं, अपॉन का प्रयोग कहां करते हैं। जिस प्रकार हम इनका प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए करते थे, उसी प्रकार हम ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए करेंगे, और जिस प्रकार इनटू का प्रयोग गतिमान अवस्था के लिए करते थे, उसी प्रकार अपॉन का प्रयोग हम गतिमान अवस्था के लिए करेंगे। क्लियर? आइए रूल को समझते हैं। रूल है हमारा, स्थिर अवस्था के लिए ऑन तथा गतिमान अवस्था के लिए अपॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो आपकी वस्तु है वो स्थिर है या फिर गतिमान है। तो पुस्तक मेज पर थी, पुस्तक है, एक मेज है, इस पर पुस्तक है, तो पुस्तक उस पर नाच थोड़ी ना रही है, रखी हुई है, यानी स्थिर है। तो यहाँ पर इनका ऑन का प्रयोग कर देंगे हम सिंपली। ठीक है, पर के अर्थ में। लेकिन दूसरे में देखिए, मेज पर एक छिपकली को दी, ये मेज है आपका, छिपकली छत में चिपकी रहती है, वहां से आकर गिरी तो गतिमान होकर आई ना। देखिए ये मेज है, छिपकली ऊपर चिपकी है, कूद पड़ी तो गतिमान हुई। तो बात को समझिए, जब गतिमान हो तब अपॉन पर के अर्थ में, और जब गतिमान ना हो यानी स्थिर हो तब ऑन। आइए करते सेंटेंस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए भैया, पुस्तक मेज पर थी, क्या थी? पुस्तक। ठीक है, यानी द बुक, अब थी यानी वाज, कहां थी भैया? ऑन द टेबल। क्लियर? मेज पर एक छिपकली को दी, कौन को दी? सब्जेक्ट है हमारा एक छिपकली। ठीक है, यानी आ लेजार्ड। ठीक, आ लेजार्ड। अब कूदी यानी जंप्ड। ठीक है, अब कहा? मेज पर, तो पर इसी के आगे लग जाएगा, यानी अपॉन हो जाएगा यहां पर, अपॉन द टेबल। क्लियर? तो ऐसे आपको तमाम सेंटेंसेस मिल सकते हैं जहां पर आपको ऑन और अपॉन का प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग समझते हैं सेकंड मतलब नोट को, जिस प्रकार हम लोगों ने नोट को समझा था इन और इनटू वाले में। ठीक है, आइए समझते हैं। माय फ्रेंड्स, यह नोट सेम उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने इन और इनटू वाले में देखा। जैसे देखिए, जब कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है या उसमें कोई आंतरिक परिवर्तन होता है, केवल तभी अपॉन का प्रयोग होता है और केवल तभी इन का प्रयोग होता है। तो बात को समझिए आप। यहाँ पर वह एक सड़क पर, यानी वह सड़क पर दौड़ रहा था, तो सड़क पर दौड़ रहा था तो सड़क से कूदकर बाहर थोड़ी ना चला गया, सड़क पर ही दौड़ रहा है, भले ही गतिमान है। ये कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जिन्हें आपको कायदे से समझना पड़ेगा, वरना आप गलती करके आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो वो सड़क से आगे नहीं गया है, कहने का मतलब यही है। रूल को समझिए ना, जब कोई चीज गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यानी सड़क से दुकान तक जाता है, सड़क से बाजार तक जाता है, या सड़क से कहीं तक जाता है, सड़क छोड़कर हट नहीं, सड़क छोड़ के यहाँ से हट ही नहीं रहा, तो जब नहीं हट रहा है तो इन ऑन का प्रयोग करिए ना। यहाँ पर देखिए, बंदर शाखाओं पर कूद रहे हैं, तो एक पेड़ होता है उसमें कई शाखाएं होती हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ठीक, तो शाखाओं पर कूद रहे हैं, इस शाखा से इस शाखा, इस शाखा से इस शाखा, तो स्थान चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम पर के स्थान पर अपॉन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, वह सड़क पर दौड़ रहा था, कौन दौड़ रहा था भैया? वाह, यानी ही। अब था यानी वाज, दौड़ यानी रनिंग। ठीक, यानी ये बात रही, वह दौड़ रहा था, कहाँ दौड़ रहा था भैया? सड़क पर, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑन द रोड। क्लियर? बंदर शाखाओं पर कूद रहे थे, भैया कौन कूद रहे थे? बंदर, यानी द मंकीज। ठीक, अब कूद रहे थे यानी वर। ठीक है, अब जंपिंग। ठीक है, अब एक शाखा से दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, चौथी शाखा, यानी यहाँ पर अपॉन। ठीक है, अपॉन द ब्रांचेस। क्लियर? माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे यूज ऑफ इन, इनटू, ऑन एंड अपॉन, और इन इनटू के बीच डिफरेंसेस को, ऑन एंड अपॉन के बीच डिफरेंसेस को। क्लियर? इनका प्रयोग हम स्थिर अवस्था के लिए मे के अर्थ में करते हैं, इनटू का प्रयोग गतिमान अवस्था के लिए मे के अर्थ में करते हैं, ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए हम पर के अर्थ में करते हैं, और अपॉन का प्रयोग गतिमान अवस्था में पर के स्थान पर करते हैं। क्लियर? हमारे फ्रेंड बहुत ही अच्छे से आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, ये लीजिए बोर्ड पर आप सभी लोगों का होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आप लोगों ने वीडियो को कितने केयरफुली देखा और कितने अच्छे से समझ पाए। दोस्तों, आपको कितने परसेंट समझ में आया प्लीज अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। टॉपर्स बैच वाले बच्चे, आप भी देख रहे हैं वीडियो, तो आप भी यहाँ पर लिखिए कि मुझे कितना परसेंट समझ में आया। 100%, 95%, 10%, 0%, कुछ तो बताइए यार, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, मुझे भी थोड़ा अंदाजा लग सके कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं अपना लेवल थोड़ा और नीचे रखकर पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि लेवल जब तक मैच नहीं होगा तब तक ना मैं समझा पाऊंगा और ना आप समझ पाएंगे। तो अभी बताएं कि सर मुझे कितने परसेंट समझ में आ रहा है। तो दोस्तों बहुत मेहनत से लग जाइए अपने बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए। और जल्दी आप सभी लोगों का कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें आपके डायरेक्ट शुरू होने वाले हैं। लगभग 4 से 5 दिन के अंदर आपके बोर्ड से शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से वीडियोस को देखें और पिछले लेक्चर्स को आप रिवाइज कर लें। कैन, कुड, मेमाइट और एक्टिव पैसिव को जो हिंदी टू इंग्लिश हमें ट्रांसलेशन वाला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसे आप जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे तब उनकी बहुत जरूरत होगी। तो प्लीज उससे रिवाइज कर लें और सारे लेक्चर्स को जो आप समझ रहे हैं कि आप भूल चुके हैं उन्हें रिवाइज कर लें, ताकि आप अच्छे से आगे समझ पाए। दोस्तों वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपना तस्वीर बदल ले, क्या पता कल खुद वक्त अपना तस्वीर बदल ले। तो नेवर थॉट अबाउट फ्यूचर, डू बेस्ट योर प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाओ। अगर आपका प्रेजेंट बेहतर हुआ ना तो आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर हो जाएगा। पास्ट में क्या हुआ उसे सोचकर आपको दुखी नहीं होना है। पास्ट में आप क्या गलतियां कर दिए थे जो आपको प्रेजेंट में गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो पास्ट से सीखिए और प्रेजेंट में उसे अपनाइए। अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाइए ताकि आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर बन सके। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विशी क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहिए अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू इन इवनिंग, हैव अ नाइस डे।